नमस्कार स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 1 से ही यूनिट 1 में से प्रॉब्लम या समस्या की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने समस्या किसे कहते हैं और समस्या की जो विभिन्न डेफिनेशंस थी उसका अध्ययन किया। एक बार ब्रीफ में समस्या या प्रॉब्लम किसे कहते हैं हम फिर से देख लेते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्येक अनुसंधान में समस्या या प्रॉब्लम जो है वह पहला स्टेप या फर्स्ट स्टेप, पहला पद होता है। इसी के बाद जो है रिसर्च स्टार्ट होती है, इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि हम समस्या किसे कहते हैं। कर्लिंगर ने समस्या को डिफाइन करते हुए बताया कि समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट। और ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें हम दो वेरिएबल्स या चरों में जो संबंध होता है उसे ज्ञात करते हैं। तो कर्लिंगर की डेफिनेशन है, समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें दो चल राशियों में संबंध ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार टाउनसेंड ने समस्या को परिभाषित करते हुए कहा कि समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। तो टाउनसेंड के अनुसार समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्न है। विद्यार्थियों, जो वैज्ञानिक समस्या है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जब हम किसी समस्या को चुनते हैं अनुसंधान के लिए तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है समस्या की, कि समस्या जो है वह समाधान या सॉल्वेबल होनी चाहिए। समस्या समाधान योग्य होनी चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसी समस्या को हम उपयुक्त मानते हैं जिसका कि वैज्ञानिक अध्ययन संभव होता है, जिसका आप साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। जिन समस्याओं की हम साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते हैं उन समस्याओं को उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि समस्या समाधान योग्य होनी चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है समस्या परीक्षणशील होनी चाहिए। जो आप प्रॉब्लम ले रहे हैं वह
टेस्टेबल होनी चाहिए। और एक परीक्षणशील समस्या वह होती है जिसके घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके विषय में हम निश्चित अनुमान लगा सकें। जब आप किसी भी समस्या के घटित होने की संभाव्यता के विषय में निश्चित अनुमान लगा सकते हैं तो वह जो समस्या होती है वह परीक्षणशील होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह समस्या की यह है कि समस्या से संबंधित आंकड़ों का समूह परिमाणात्मक होना चाहिए। तो एक जो भी आप समस्या ले रहे हैं, एक वैज्ञानिक समस्या जो आप ले रहे हैं, उनसे संबंधित सभी आंकड़ों का समूह परिमाणात्मक होना चाहिए। और इसके लिए यह आवश्यक है कि समस्या से संबंधित सभी तथ्य, जो भी फैक्ट्स हैं समस्या से संबंधित, वे सब मापन योग्य होने चाहिए। जिन भी फैक्ट्स को आप एक प्रॉब्लम में इंक्लूड कर रहे हैं वे सब मेजरेबल होने चाहिए, वे सब मापन योग्य होने चाहिए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक वैज्ञानिक समस्या की होनी चाहिए वह यह है कि उसका स्वरूप, जो समस्या का स्वरूप है वह सीमाबद्ध होना चाहिए। जो भी आपने समस्या ली है वह एक लिमिटेड एरिया में होनी चाहिए। अगर आप एक सीमाबद्ध समस्या लेते हैं तो उस समस्या का गहन वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। एक डीप साइंटिफिक स्टडी जो है वह हो सकती है और इस टाइप की स्टडी से जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसकी विश्वसनीयता तथा वैधता का स्तर भी क्या होगा, हाई होगा, ऊंचा होगा। तो विद्यार्थियों, आज आपने समस्या से संबंधित जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उसका अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।